शबीला फ़ारूकी साहबा, फिरदौस शमीम नकवी साहब ने तो बड़ा वाज़ेह कर दिया कि बातचीत हो सकती है साफ शफाफ इलेक्शन के लिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की भी तकारीर कुछ हमारे सामने है जिसमें वो मुसलसल कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड सब के लिए होनी चाहिए, लेकिन गिला शिकवा PTI का अब भी मौजूद है कि हमारे लोगों के साथ ज़्यादती की जा रही है। क्या महज ये ज़बानी कलामी है कि कहा जाए कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो और सियासी जमातें आपस में बैठ के मुज़ाकरात ना करें, बातचीत ना करें, एक दूसरे के गिले शिकवे दूर ना करें, क्योंकि PDM की हुकूमत में रहते हुए आप ये बातचीत के मामलात को आगे बढ़ा सकते थे, PTI को एतमाद में ले सकते थे? जी शुक्रिया मलिक साहब। देखिए, जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड का ताल्लुक है, मैं पीपल्स पार्टी के हवाले से तो बिल्कुल जवाब दे सकती हूँ कि पीपल्स पार्टी को कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। चाहे वो दौर हो जब IGI बनाई गई, चाहे वो दौर हो जब पीपल्स पार्टी पेट्रियट्स बनाई गई, चाहे 2013 का वक्त हो जब आपको याद होगा कि ANP और पीपल्स पार्टी अपनी पॉलिटिकल कैंपेन ही नहीं कर पाती थी क्योंकि बम धमाके हो जाते थे। एक बहुत ही सिक्योरिटी की अजीब व गरीब हालात थे। और उस दौर में भी आपको याद होगा कि RO के इलेक्शन हो गए थे। वो जमातें जो तालिबान को सपोर्ट करती थी, जिनको कहती थी कि जी हमारे भाई हैं, जिनके दफातर खोल रहे थे, वो जमातें कैंपेन कर रही थी जिसमें PTI भी शामिल है। उसके बाद आपने देखा 2018 का इलेक्शन। 2018 के इलेक्शंस के अंदर RTS बैठ गया। 2 घंटे क्या हुआ आज तक कौम को नहीं पता चला। ना किसी को कोई जिम्मेदारी ठहराई गई कि जनाब इतना बड़ा इलेक्शन 2 घंटे RTS बैठ गया और वो इलेक्शन ही मुतनाज़ा हो गया। उसके बाद बहुत सारे मामलात हुए, इवेंचुअली फिर PDM बनी और लॉन्ग मार्च हुई और फिर वो वज़ीर आज़म घर गया। तो आज तक हमें नहीं पता चला, ना कोई तहकीकाती कमेटी बनी, ना किसी के ऊपर कोई जिम्मेदारी आयद हुई, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन 16 माह आपके पास नहीं थे PDM के पास कि वो ये तहकीकात कर लेती? मलिक साहब, हम ये तहकीकात कराने नहीं आए थे, हम 16 माह के लिए आए थे और उस दौरान इससे बहुत बड़े बड़े पेचीदा मसाइल थे। सबसे बड़ा मसला तो ये था कि वो जो RTS बैठाने के नतीजे में जो एक सेलेक्टेड गवर्नमेंट आई थी वो मुल्क को दिवालिये की तरफ ले गई थी। और अगर उस 16 माह के अंदर पाकिस्तान वो लोन सिक्योर ना करता तो शायद दिवालिये हो जाता। तो आज हालात ही बहुत ज़्यादा इतने बदतरीन होते, तो क्या इलेक्शन होना था, क्या कुछ और होना था। अच्छा, अब आ जाते हैं कि इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड का क्या इस वक्त क्या सिनेरियो है। इस वक्त भी आप देखें कि सिंध के अंदर जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत सैलाब जदगान के घर बना रही थी, वो असेंबलियां डिसॉल्व होते ही यहाँ पर वो फंड्स रोक दिए गए। बाकी सूबों में ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद आप देखें कि इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद 8 पुलिस अफसरान सिंध के अंदर उनका तबादला किया गया। ठीक है। अच्छा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके हवाले से हमने इलेक्शन कमीशन को बाकायदा खतूत लिखे हैं, जिसमें हम शुरू से एतराज़ करते रहे कि जी वफाक के अंदर भी ऐसे इंटरिम वज़रा बैठे हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक PMLN से है और ये न्यूट्रल सेटअप नहीं हुआ। एक आप पे शायद नोटिस लिया, कोई हटा नहीं हटा, लेकिन बहरहाल वो सिनेरियो वहीं का वहीं रहा। अच्छा, अब मज़े की बात यह है मलिक साहब कि इस वक्त अगर आप एक सिनेरियो देखें तो एक मखसूस जमात को एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। हम सबको नजर आ रहा है, इंडिपेंडेंट तज्जियाकार, इंडिपेंडेंट अखबारात, ये सब बात कर रहे हैं इसके ऊपर कि जनाब एक जमात है जो क्लेम कर रही है कि हम पंजाब से 125 सीटें ले जाएंगे, लेकिन हमें ऑन ग्राउंड नजर नहीं आ रही। जब आप इलेक्शन लड़ने जाते हैं ना तो आपके पास एक मंशूर होता है, आप अवाम के पास वो मंशूर लेके जाते हैं। इन जमातों में से किसी भी जमात का कोई मंशूर सामने नहीं आया। मुझे नहीं पता ये इलेक्शन कैसे लड़ रहे हैं, कहाँ लड़ रहे हैं और क्यों लड़ रहे हैं और किससे लड़ रहे हैं, क्योंकि मैदान में तो कोई नहीं है। ठीक है, मैं वापस आता हूँ शबीला फ़ारूकी साहब। हसन अयूब साहब से भी तजिया ले लें। हसन अयूब साहब, शबीला फ़ारूकी साहब को आपने सुना, फिरदौस शमीम नकवी साहब ने बात की इलेक्शन के हवाले से, शफाफियत के हवाले से। ये तासर क्यों पैदा हो रहा है जिसकी बात शबीला साहबा कर रही हैं कि एक मखसूस जमात उसको पंजाब के अंदर जो है वो बिल्कुल एक खुलम खुला उसको सपोर्ट हासिल है। फिर साथ ये आज कहना मरीम नवाज़ साहबा का कि हमारे मुखालफिन मैदान में नहीं हैं। मुखालफिन मैदान में कैसे होंगे जब लोगों को इलेक्शन न लड़ने दिया जाए? बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब। देखिए, शर्मिला फारूकी साहिबा पॉलिटिशियन हैं
उनको हक है कि वो जिस तरह अपनी तनकीद करना चाहें और जिस पर करना चाहिए उनका हक है। और उनकी जमात बड़ी अच्छी इंतखाबी मुहिम चला रही है और मेरा नहीं ख्याल कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से इनकी जमात को किसी भी हद तक या किसी भी तरीके से कोई शिकायत होनी चाहिए। बिलखसूस आज़ादाना तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी अपने तूफानी दौरे भी कर रहे हैं और अपने तूफानी किस्म के जलसे भी कर रहे हैं। लाहौर में देख लें, केपी में देख लें, बलूचिस्तान में देख लें, सिंध में देख लें, और बड़े अच्छे क्राउड को भी वो पुल कर रहे हैं। तो एक अच्छी मुहिम, अगर किसी की सबसे अच्छी इंतखाबी मुहिम चल रही है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चल रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मुस्लिम लीग नवाज ने तो अभी स्टार्ट ली है, अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया है। और जिस तरह साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने तो अभी तक इंतखाबी मुहिम का एक ही जलसा किया, अहमदाबाद वाला, और जिसके अंदर भी जैसे आप फरमा रहे थे कि उन्होंने बड़ी मुख्तसर जो है वो तकरीर की है। शायद उनका जो मंशूर है जब तक वो तक पब्लिक नहीं होता तो इससे पहले शायद उन्होंने गुरेज किया जो अपना इंतखाबी मंशूर देने के हवाले से अपनी तकरीर में। तो जहां तक रहा सवाल पंजाब के अंदर एक मखसूस जमात को ज्यादा सहूलतकारी फराम होने का, तो ये तो सवाल फिर जो साबिक प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी साहब, ये उनसे करें, क्योंकि वो तो उनका बेटा है। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में जो हालिया इंटरव्यू उनका देखा, उसमें तो मैंने खुद अपने कानों से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को ये कहता हुआ सुना कि मोहसिन नकवी आज भी मेरा बच्चा है। तो उस लिहाज से अगर उनका वो बेटा है तो वो तो बिलावल के भाई हो गए। तो अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को या ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी रहनुमा हैं, काबिल इज्जत है, उनको चाहिए कि ये सवाल तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब से पूछे कि आपका बेटा हमारे साथ जाति क्यों कर रहा है। एक बात तो ये होगी जी। जहां तक दूसरी बात आ गई कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से आप यकीन करें कि इनके साथ आप जो मर्जी कर रहे हैं, इन्होंने शोर तो मचाना है, क्योंकि इनके पास कारकर्दगी अभी बिल्कुल सिफर है कि इंतखाबात में जाएंगे तो अपनी क्या डेवलपमेंट बताएंगे दुनिया को या आवाम को। अब उसमें इनके पास एक ही बहुत अच्छा नैरेटिव है, और नैरेटिव बिल्डिंग में यानी पीटीआई के नजदीक भी कोई जमात नहीं आती। वो बड़े ऐसे तरीके से अपने आप को बेचारा और मजलूम जाहिर कर रहे हैं और बेचारगी का वोट लेना चाह रहे हैं। अब यानी आप ये देख लें कि इनके अपने कई कायदीन ऐसे हैं जो कि एब्सकॉन्डर हैं, उनको उनके ऊपर मुकदमात थे, वो एब्सकॉन्डर हो गए। जब एब्सकॉन्डर हैं तो एब्सकॉन्डर के तो फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते हैं, फिर उसके कागजात नामजदगी मंजूर नहीं हो सकते। इन्होंने तो यहाँ तक भी किया कि यानी ऐसी जगह पर जहां पर अभी कन्विक्ट हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इमरान अहमद याजी साहब, इसके बावजूद उनके हवाले से उन्होंने जो है वो लिटिगेशन की कि किसी तरीके से उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो जाए। लेकिन जब एक बंदा कन्विक्ट हुआ हो, उसकी जो सेंटेंस है वो सस्पेंड है, वो भी उनका इकोटल नहीं हुआ। जब इकोटल नहीं है तो वो किस तरीके के साथ उनको जो है वो दोबारा इंतखाब में हिस्सा लेने दिया जा सकता है। ठीक है, निहाल हाशमी साहब, जिसका तस्करा हम अक्सर करते रहते हैं कि PMLN पंजाब के अंदर अपने आप को समझती है कि वो इलेक्शन जीत रही है या मजबूत जमात सबर की जाती है, वहाँ पे भी मियाँ नवाज शरीफ का कल का सिर्फ जलसा हाफिजाबाद वाला 10 मिनट का खिताब, हालांकि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे थे उस वक्त कहा जा रहा था कि वो जाके एक मोमेंटम बना देंगे, जलसे करेंगे, पूरी कंपेन को लीड करेंगे, जिसके नतीजे में इलेक्शन का एक माहौल भी बनेगा। सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब के अंदर जलसे कर रहे हैं, लेकिन PMLN की लीडरशिप, आज मरीम साहबा गई एक जलसे के अंदर, लेकिन उस तरीके से इंतखाबी मुहिम शुरू ना करना या एक मोमेंटम ना बनाना, PML की स्ट्रेटजी क्या है?